जस्ट इमेजिन दैट, या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही ऐसा एक केस हुआ था, तो इसीलिए मुझे वो पता है, एंड देयरफॉर आई एम गिविंग दिस एग्जांपल। सपोज दैट यू होल्ड थ्री पोजीशंस। जैसे आपको पता होगा कि एक क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी मेंबर एक से ज्यादा पोस्ट होल्ड करता है ना। जैसे मेरे पास बहुत सारे पोस्ट हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग के पास बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो आई रिमेम्बर एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम इन दिस यूनिवर्सिटी, द पर्सन हु वाज द एक्टिंग रजिस्ट्रार, ठीक है, वाज आल्सो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द डीन ऑफ द फैकल्टी, ठीक है, ऑफ वन फैकल्टी। तो आप ऐसे मान लो तीन पोजीशन है। तीन पोजीशन कैसा है, एक है रजिस्ट्रार सबसे ऊपर पोजीशन, उसके बाद आते हैं डीन, उसके बाद आते हैं हेड, उसके बाद आते हैं मेरी तरह फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है। इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग है। तो आप मान लो कि रजिस्ट्रार वो एक्टिंग है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे जो फुल टाइम रजिस्ट्रार थे वो रिटायर हो गए थे, तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये रजिस्ट्रार बन गए थे। और साथ में हेड और डीन एक पर्सन का होना बहुत नॉर्मल है, ठीक है। बहुत बार बहुत सारे लोग जो हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होते हैं और साथ में फैकल्टी के भी हेड होते हैं। मतलब जैसे अगर हम अपने डिपार्टमेंट में देखें, जैसे आप कंप्यूटर साइंस से हैं सारे, तो कंप्यूटर साइंस जो है एक डिपार्टमेंट, या जिसको यहाँ पे कहा जाता है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एक स्कूल है। ये किसके अंडर में आता है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। तो मान लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस के हेड सपोज एक्स है, प्रोफेसर एक्स है, जो कि हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एंड साथ में वो डीन ऑफ इंजीनियरिंग है। ही इज अ prof and he is quite a senior prof। तो क्योंकि जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सिविल है, मैकेनिकल है, ये सारे के सारे जो हैं स्कूल्स हैं इंजीनियरिंग में, तो इन्हीं स्कूल्स में इनके एक एक हेड्स हैं। तो ये एक एक हेड्स हो गए, फिर इनके ऊपर एक डीन होता है, तो वो डीन भी इन्हीं में से कोई होता है, तो वो यही पर्सन है, ठीक है ना। आपके डिपार्टमेंट के ही जो हेड है वो आपके डीन भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड सिंस ही इज द एक्टिंग रजिस्ट्रार, तो ही इज आल्सो होल्डिंग पोजीशन ऑफ रजिस्ट्रार। इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ कि रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्ट्रार ने, मतलब फ्रॉम द पोजीशनिंग ऑफ रजिस्ट्रार, उन्होंने क्या किया कि एक सर्कुलर भेजा सारे उसको डीन्स को, कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स जो हैं आपके फैकल्टी में, उनसे उनकी बजट रिक्वायरमेंट मांगिए, कि उनको से मान लेते हैं कि 2000, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, चलिए वहीं का एग्जांपल ले लेते हैं कि 2010 की बात बता रहा हूँ, 9 या 10 की बात। तो 2010 में बोला कि भाई किस किस को कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स चाहिए अपने लैब के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट मंगवा लीजिए। तो ठीक है, तो रजिस्ट्रार हैज सेंट दी सर्कुलर टू दी डीन्स, फिर डीन्स ने उसको सारे स्कूल्स ने भेज दिया। अच्छा, तो अब हर एक हेड का जो है ये काम है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाएगा और उसको जस्टिफाई करेगा कि क्यों है ये रिक्वायरमेंट और उससे क्या काम होने वाला है। तो सारे हेड्स ने रिक्वायरमेंट्स बनाई। तो सारे हेड्स कौन है, अलग अलग, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो मैकेनिकल के हैं, तो सिविल के हैं, तो इलेक्ट्रिकल के हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नहीं थे, तो मान लेते 3-4 वो थे हेड्स, स्कूल्स थे। तो उनमें से उन्होंने बनाया, तो उसमें इन्होंने भी अपने स्कूल से बनाया, एंड ही मेड द रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर साइंस, और साथ में उसको जस्टिफाई भी किया कि भाई कंप्यूटर साइंस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो इसलिए हमें इतने इतने ये चीजें चाहिए। ऐसी बाकी स्कूल्स ने भी बनाया और उन्होंने भेजा अपने डीन को। फिर डीन ने उसमें से स्क्रूटिनाइजेशन किया कुछ लोगों का, एक आध का जिनका की पेपर वर्क प्रॉपर नहीं था या कुछ और प्रॉब्लम्स थी, उनको वापस कर दिया या उनको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद बाकी सारों को उन्होंने रजिस्ट्रार को भेज दिया। अब रजिस्ट्रार को डिसाइड करना है कि किस स्कूल को जो है अलॉटमेंट होना चाहिए, है ना। अगेन नाउ दिस इज द केस ऑफ, और केस वेयर यू ऑलवेज हैव फंड शॉर्टेज, है ना। क्योंकि आप अगर देखें तो एवरी टाइम वी विल हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड, तो हर किसी को हर चीज अलॉट करना पॉसिबल नहीं होता। तो रजिस्ट्रार की पोजीशन से जो है उन्होंने बैठ के डिसाइड किया सारी चीजें, ठीक है ना। और डिसाइड करने के बाद उन्होंने अपने प्रपोजल को खारिज कर दिया एज अ पर्सन विच ही मेड फ्रॉम द स्कूल हेड एंड ऑल्सो फ्रॉम द डीन।
वो दोनों भी वो खुद ही थे ना उस जगह पे पोजीशन पे। उन्होंने एज अ रजिस्ट्रार अपने ही प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया और किसी दूसरे स्कूल को जिसकी उनको लगा, ऑब्वियसली डिसाइड करने में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि इनको ज्यादा जरूरत है या हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे नहीं यहाँ पे डाइवर्ट करने चाहिए, तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यू एट वन प्लेस एंड वन पोजीशन टेक अ डिसीजन, बट फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस एंड पोजीशन यू मे टेक अ डिफरेंट डिसीजन ऑल टुगेदर। ठीक है ना? एज द हेड he was flamboyant and he was very right in coming out with the things, and उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, हमारे सामने मेहनत करी थी। मैं उनका नाम और उनका डिपार्टमेंट नहीं बता रहा हूं। और he made the best proposal possible and it should have been granted to that department, जिस भी डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। और उन्होंने डीन वाले पोजीशन पे भी जो है उसको अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया था और उसके बाद जो है उसको रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड किया था। लेकिन जब रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करके रजिस्ट्रार की कुर्सी पे बैठ के डिसाइड करना पड़ा, तो सबसे पहले उन्होंने अपने ही प्रपोजल को रिजेक्ट किया। दिस टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये चीज जो है आपको शायद, मतलब again, the idea behind giving you these kind of anecdotes or telling you these kind of stories is that you need to think very rationally and you have to take very proper decisions and you can be held morally accountable, responsible for your acts। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं और हमें देखना पड़ता है कि डिटर्मिनिज्म, इनडिटर्मिनिज्म, हार्ड डिटर्मिनिज्म, सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म, कंपैटिबिलिज्म, जिस भी तरीके से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें से कौन सी चीज है या क्या फैक्टर्स लग रहे हैं। एंड human beings may not always be very comfortable taking certain decisions, they have to take them। ठीक है ना?